प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के कार्यकाल में रुपए में 62.33% की गिरावट आई है। मनमोहन सिंह के 10 सालों के कार्यकाल में रुपया 31.65% गिरा था। भारतीय रुपए में आई कमजोरी को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हो तो उसकी मुद्रा मजबूत होती है। भारत का रुपया कमजोर हुआ है तो दूसरी तरफ एशिया के ही कई देशों की मुद्राओं में मजबूती देखी गई है। आज पहली खबर में बात उन एशियाई देशों की जिनकी करेंसी मजबूत हो रही है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट पिछले साल 9.25% मजबूत हुई। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट पिछले 7 सालों के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच चुकी है। जनवरी 2025 में ये लगभग 4.50% तक टूटी थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से वापसी देखने को मिली। इस उछाल ने रिंगिट को दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे तेजी से मजबूत होने वाली मुद्रा बना दिया है। इसके पीछे कई वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, जैसे मलेशिया को लेकर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। थाईलैंड की मुद्रा बाट भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन करने वाली प्रमुख एशिया बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह मार्च तिमाही में दर्ज करंट अकाउंट सरप्लस रहा, जिसने ऊंची तेल कीमतों और जियोपॉलिटिकल खतरों के दौर में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया। साथ ही सऊदी अरब से मिले समर्थन और 4 सालों के बाद पाकिस्तान की यूरोबॉन्ड बाजार में वापसी ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया और अल्पकालिक फंडिंग चिंताओं को कम किया। कमजोर होती मुद्रा का सबसे सीधा असर इंपोर्ट पर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो तेल, रसोई गैस, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है। भारत इनमें से ज्यादातर चीजें विदेशों से खरीदता है। कमजोर रुपया ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नए बाजार देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि उनके रिटर्न पर असर पड़ता है। मई के अंत तक विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 23 अरब डॉलर के शेयर भारतीय बाजारों में बेच डाले। स्थानीय शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने से भारत के लिए चालू खाता घाटे को संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। कमजोर रुपया भारतीय निर्यात को कॉम्पिटिटिव बनाता है, क्योंकि विदेशों में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। ये अमेरिका के टैरिफ दबाव के कुछ असर को कम करने में मदद कर सकता है। कमजोर रुपया उन परिवारों के लिए भी फायदेमंद होता है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं।